70s और 80s के दशक में अपनी खूबसूरती के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे अब फिल्मों में कम ही एक्टिव हैं। यह 2021 की शुरुआत में पद्मिनी तब चर्चा में आई थी। उनके बेटे प्रियांक शर्मा ने फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शज़ा मोरानी के साथ शादी रचाई थी। प्रियंका और शज़ा की शादी के दौरान पद्मिनी ने भी अपने फैशनेबल और ग्लैमरस अंदाज की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थीं। हाल ही में करवा चौथ के मौके पर भी सासू मां पद्मिनी और उनकी नई नवेली बहुरानी शज़ा ने अपनी खूबसूरत तस्वीरों से सभी का दिल जीता था। 55 साल की हो चुकी पद्मिनी की खूबसूरती आज भी बरकरार है। 1 नवंबर 1965 को पद्मिनी का जन्म मुंबई में हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरे के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरे शास्त्रीय संगीत गायक थे। बचपन में पद्मिनी ने भी कई बॉलीवुड फिल्मों में कोरस में अपनी आवाज दी थी। परिवार में शास्त्रीय संगीत का माहौल था, लेकिन पद्मिनी को एक्टिंग में दिलचस्पी थी। यही वजह थी पद्मिनी ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 80s के दशक में पद्मिनी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। वो 7 दिन, सौतन, प्रेम रोग, जिनमें उनकी एक्टिंग के साथ साथ अदाकारी का जादू भी खूब चला था। हालांकि पद्मिनी कोल्हापुरे के करियर में एक दौर ऐसा भी आया था जब इंडस्ट्री में उनकी इमेज एक अल्ट्रा एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर बनने लगी थी। तब फिल्म मेकर्स उन्हें रेप या फिर न्यूड सीन्स जैसे बोल्ड रोल ही ऑफर करने लगे थे। गनीमत ये रही कि अपनी भूल को पद्मिनी ने जल्द ही सुधार लिया और गलत ट्रैक पर जा रहे करियर को बचा लिया। दरअसल ये सब तब हुआ था जब यह 1918 में रिलीज हुई फिल्म गहराई के बाद इस फिल्म में पद्मिनी ने एक जबरदस्त न्यूड सीन दिया था। वहीं उसी साल पद्मिनी की एक फिल्म रिलीज हुई थी, इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में एक लंबा रेप सीन पद्मिनी पर फिल्माया गया था। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हुई थी, लेकिन पद्मिनी के लिए फिल्मों की सक्सेस एक अलग ही रिजल्ट लेकर आई। लगातार 2 फिल्मों में न्यूड सीन और रेप सीन करने का नतीजा ये रहा कि पद्मिनी की पहचान फिल्म मेकर्स के बीच एक बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई, जिसे इस तरह के सीन्स करने से कोई ऐतराज नहीं था। पद्मिनी अपनी पॉपुलैरिटी से खुश तो हुई, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह एहसास भी हो गया था कि ऐसी सक्सेस ज्यादा वक्त तक टिकेगी नहीं। वहीं एक के बाद एक उन्हें ऐसे बोल्ड रोल वाली फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे। पद्मिनी के कानों तक ये खबर भी पहुंच चुकी थी कि उनकी पहचान इंडस्ट्री में किस तरह की बनती जा रही थी, जिसके बाद पद्मिनी ने अपने करियर को एक नया रूप देने की कोशिश करनी शुरू कर दी और ऐसी फिल्मों के ऑफर्स ठुकराने शुरू कर दिए थे। बता दें कि सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पद्मिनी को काम करने का मौका मिला। राज कपूर भी पद्मिनी के साथ फिल्म करना चाहते थे। फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ऑफर मंदाकिनी से पहले पद्मिनी के पास ही गया था, लेकिन झरने के नीचे नहाने वाले सीन के चलते पद्मिनी ने ये ऑफर ठुकरा दिया और फिल्म में काम करने का मौका मंदाकिनी को मिल गया। इसी सीन की वजह से मंदाकिनी रातों रात पॉपुलर हो गई थी। हालांकि आगे चलकर पद्मिनी ने अपनी पहचान एक शानदार अभिनेत्री के तौर पर बनाई थी।